भारतीय वायुसेना ने पाक अधिकृत कश्मीर के बालाकोट इलाके में की बड़ी कार्रवाई। इस कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े ठिकाने को किया गया नष्ट। इस हमले में काफी संख्या में जैश आतंकियों को मार गिराया गया। आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में रैली को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिलाया विश्वास कि देश सुरक्षित हाथों में। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। एटा में 354 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। हरदोई में रखी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज की नींव। अयोध्या भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 8 हफ्ते के लिए टली। सभी पक्षकारों को 6 हफ्ते में अनुवादों को देखने का दिया समय। निगरानी मध्यस्थता के माध्यम से समाधान पर निर्णय लेगा सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार अब विस्तार से। भारत ने बालाकोट इलाके में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि बालाकोट स्थित जैश के ठिकानों को पूर्व नियोजित असैन्य हवाई हमलों के जरिए तबाह कर दिया गया है। इस हमले में काफी संख्या में जैश के आतंकियों को मार गिराया गया है। विदेश सचिव के मुताबिक यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई। खुफिया सूचना में बताया गया था कि बालाकोट स्थित आतंकी कैंप में कई फिदायीन हमलावर मौजूद थे जो कि भारत पर हमला करने की फिराक में थे। यह आतंकी कैंप मौलाना यूसुफ अजहर का बताया जा रहा है जो कि मसूद अजहर का रिश्तेदार है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तानियों से जिहादियों को अपने देश के अंदर प्रशिक्षित करने और हथियार देने से रोकने के लिए बार बार आगाह किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी धरती से आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के लिए कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। इसलिए आतंक के खिलाफ भारत को सख्त कार्रवाई करने का फैसला लेना पड़ा। To take action against the Jaish-e-Mohammed to prevent jihadis from being trained and armed inside Pakistan. Pakistan has taken no concrete action to dismantle the infrastructure of terrorism on its soil. Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidayin jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. विदेश सचिव ने बताया कि हमें खबर मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद कई आत्मघाती हमलों की तैयारी कर रहा है। In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidayin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. विदेश सचिव ने कहा कि भारतीय सेना आतंक के खिलाफ कार्रवाई में भी निर्दोष नागरिकों का ख्याल रखती है। इसीलिए इस कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर हमला करते हुए भी यह ध्यान रखा गया कि किसी निर्दोष नागरिक की जान न जाए। This non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. As the strike has taken place only a short while ago, we are awaiting further details. The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. We expect that Pakistan lives up to its public commitment and takes follow-up action to dismantle all JEM and other camps and hold the terrorists accountable for their actions. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय वायुसेना के पराक्रम पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कैसे, कब और कितना करना ये सेना को छूट दी है
और सेना ने जबरदस्त पराक्रम किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। अभी तो यहां तक जो आज किया है, पिछले 10 दिन में जो पुलवामा के आतंकी साजिश करता थे उनको मार गिराया 100 घंटे में। इन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया, 200% ड्यूटी लगाई, जो अलगाववादियों का सिक्योरिटी के बारे में निर्णय लिया और पानी जो भारत के हिस्से का भी जा रहा था न जाने देने का निर्णय किया और आज ये सेना का महापराक्रम किया है, तो निश्चित देश भर में एक माहौल है, मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में एक जनसभा को संबोधित किया। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरों से उत्साहित जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर भारत माता की जय के नारे लगाए। समूचा पंडाल, समूचा सभा स्थल भारत माता की जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शौर्य की कुछ पंक्तियों को पेश करते हुए कहा कि देश इस वक्त सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर देश को झुकने नहीं दिया जाएगा। आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का वादा पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के हजारों परिवारों सहित देश भर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को OROP का लाभ मिल चुका है। आपके इस प्रधान सेवक ने शहीदों के परिवारों से, पूर्व सैनिकों से 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का भी वादा किया था। मुझे खुशी है
कि चूरू और राजस्थान के हजारों परिवारों सहित देश भर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्री के आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देश की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के साथ साथ एनएसए भी शामिल थे। आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद देश के साथ साथ कानपुर देहात में क्षेत्रवासियों और शहीद के परिवार में भी खुशी का माहौल है। डेरापुर क्षेत्र में जहां लोगों ने शहीद श्याम बाबू की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और खुशी मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मैं इसको ये समझता हूं कि हमारे सरकार ने और हमारी सेना ने जो कार्रवाई की है वो एक मुंहतोड़ जवाब है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान में अभी सुधार नहीं आता है तो हम लोग कमजोर नहीं है कहीं से भी, लेकिन हम लोग शांति चाहते हैं। इसलिए हम लोग किसी से ऐसे भेदभावना या बदले की भावना नहीं रखते हैं, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना हम लोगों को आता है। आज पहली बार ये थोड़ा सा है, अगर वो नहीं मानेंगे तो इसका जवाब पूर्ण रूप से पूरे बॉर्डर पे दिया जाएगा। और हमारी सेनाएं बिल्कुल सतर्क हैं और सशक्त हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा पाक के बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों अल्फा 3 पर मध्यरात्रि के बाद की गई कार्रवाई में करीब 200 से 300 आतंकी मारे जाने को लेकर ताज नगरी आगरा में जश्न का माहौल है। आगरा कैंट में अटल चौक पर आतिशबाजी करते हुए नागरिक पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला लेने वाली कार्रवाई बता रहे हैं। कश्मीर में आतंकवादियों को ढेर किया है, घुसकर वार किया है। इससे कश्मीरी और पाकिस्तान यह समझ ले कि हमारे देश के वीर जवान किसी से कम नहीं है। और पाकिस्तान इससे ये सबक ले ले कि ये भविष्य में पुलवामा जैसी दोबारा से अगर उसने ऐसी गलती करी तो उसका पाकिस्तान का सर्वनाश ही हो जाएगा। इससे ये अंदाजा लगता है। उधर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एयर स्ट्राइक पर अयोध्या से मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब और इकबाल अंसारी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है। भारत के एयर स्ट्राइक पर दोनों पक्षकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही काम किया है और पाकिस्तान को याद दिलाना यह जरूरी था। आज हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सारे लोग खुश हैं और पूरी दुनिया के लोग खुश हैं, क्योंकि आतंकवाद को खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है। इतना घटनाएं हो गई और इतने हमारे सैनिक मारे गए, इसको उसी प्रकार से जैसे कहा जाता है ईटा का पत्थर से जवाब देना, वो दे रही है। बदायूं में बड़ी संख्या में युवाओं ने भारतीय वायुसेना के द्वारा पाक में घुसकर आतंकियों पर की गई कार्रवाई पर खुशी जाहिर की है। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये शहादत का जो बलदा लिया है हिंदुस्तान सरकार ने, और ये एहसास कराया बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और वायुसेना ने और जो इंडियन आर्मी में जो हमारे जवान शहीदों का जो शहादत का बदला लिया है, हम फक्र करते हैं। आज हमें फक्र है, वो कहते हैं ना कि हमने मार दिया, वो फक्र है। और हिंदुस्तान को अपने देश पर, अपनी फौज पर, अपनी सेना पर, अपने प्रधानमंत्री पर, हर उस व्यक्ति पर फक्र है जिसने इसमें शहादत दी और जिन लोगों ने इसका बदला लिया। एयर स्ट्राइक पर शामली में भी सुबह से ही विभिन्न संगठनों ने आतिशबाजी व हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही शहीद अमित के परिजनों ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई पर संतुष्टि जताई। शहीद अमित कुमार के पिता सोहन पाल का कहना है कि भारतीय सेना द्वारा जो पाकिस्तान पर अटैक किया गया उससे वो खुश हैं। पुलवामा हमले में जो 40 जवान शहीद हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है उससे हम संतुष्ट हैं जी। और सेना का गौरव बढ़ा है और ये इससे बड़ी और कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे जितने दहशतगर्द हैं उनके सब ठिकाने नष्ट होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता का अनावरण किया। इस भगवत गीता का आकार 2.8 मीटर और भार
800 किलोग्राम से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिव्यतम गीता का भव्यतम रूप देश को समर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला। यह अवसर मेरे लिए काफी खास है। उन्होंने कहा कि भगवत गीता भारत का दुनिया को पुरस्कार है। गीता ने सबको लोक हित में काम करने का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि गीता धर्म ग्रंथ होने के साथ साथ जीवन ग्रंथ भी है। अनिर्णय की स्थिति में गीता से हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। और प्रभु ने तो स्पष्ट कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब दुष्टों से, मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। यही संदेश हम पूरी प्रामाणिकता के साथ दुष्ट आत्माओं, असुरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खान मार्केट मेट्रो स्टेशन से इस्कॉन मंदिर तक मेट्रो से सफर किया। मेट्रो में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाई। मेट्रो में सफर कर रहे बच्चों के साथ बातचीत भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एटा में 354 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना ने साबित कर दिया, अगर किसी ने देश की तरफ गलत तरीके से आंख उठाई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने कहा कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने और भारत के सम्मान का नाम मोदी है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आशुतोष टंडन भी मौजूद रहे। आज हरदोई में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ ग्राम गौरटांडा में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रही प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन जाने से आसपास के 8 जिलों को सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने 322 करोड़ रुपए की 128 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मैं चाहूंगा कि हरदोई में तो हर घर में दीपक जलना चाहिए। सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन और मेडिकल कॉलेज मिलने पर मुझे लगता है हर हरदोई के घर में एक एक दीपक कमल दीपक के रूप में जलना चाहिए। मोदी जी की 2019 की जीत को लेकर के ये संकल्प हमारा होना चाहिए। मोदी जी ने जो कहा सो किया और फिर हमारा भी संकल्प होना चाहिए, जो हमारे लिए कार्य करेगा हम उसका साथ देंगे और यह देश एक बार इस संकल्प के साथ जुड़े कि एक बार फिर मोदी सरकार, और इस बात को लेकर के हम सबको कार्य करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारतीय सेना को बधाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान पर आज का हमला यह बताता है कि भारत तैयार हो गया है। किसी ने बुरी नजर से देखा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज आजाद भारत में हम सब लोग खुशी का एहसास कर रहे हैं। सुबह सुबह जो खबर आई है, जिसकी विस्तृत जानकारियां और हम सबको मिलेंगी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर सुबह 3:30 बजे जो गतिविधि भारत के फौज ने की है, वो इस बात को बताता है कि भारत तैयार हो गया है। किसी ने भी गलत दृष्टि से भारत को देखा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसका प्रमाण करता है। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में मध्यस्थता के जरिए समझौता चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा है कि मध्यस्थता के विकल्पों को 8 हफ्ते के भीतर तलाशा जाए, जो पूरी तरह गोपनीय हो और उस पर मीडिया में बहस न हो। सुप्रीम कोर्ट 5 मार्च को मध्यस्थता को लेकर आदेश जारी करेगा कि यह संभव है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुवाद की जांच के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। 8 हफ्ते के बाद इस मामले की सुनवाई होगी।
केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू किए गए अति महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना का लाभ बड़ी तेजी से लोगों को मिलना शुरू हो गया है। अंबेडकर नगर जिले में स्वास्थ्य विभाग और जन सेवा केंद्रों के माध्यम से तेजी के साथ लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें अब तक लगभग 14,000 लोगों को यह कार्ड दिया जा चुका है, जो मंडल लेवल पर सबसे अधिक बताया जा रहा है। हमारा घर रेलवे स्टेशन के पास भी है, वहीं हमारा जिले अस्पताल में इलाज हो रहा है। हमारे अम्बेडकर नगर जिले में हमारा जो ये संयुक्त जिला चिकित्सालय है अम्बेडकर नगर हेडक्वार्टर पर, यहाँ हमारा जो कियास्क लगा है, हमारे जो आयुष्मान मित्र हैं, ये बहुत ही तेजी से गोल्डन कार्ड लोगों को उनके आधार कार्ड और उनका पीएम लेटर के साथ बना करके आधे घंटे में दे देते हैं। उसके अलावा हमारे जो यहाँ मरीज एडमिट हैं उनके लिए भी हम सारा यहीं से देख रेख उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारा जो ये जिला है, हमारे मंडल में गोल्डन कार्ड करीब 14,000 के आसपास हम आज की तारीख को बना चुके हैं। आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत अम्बेडकर नगर जनपद है वो हमारे मंडल में अग्रणी भूमिका निभा गया है। इसके योजना के अंतर्गत हमारे जो जिला है उसमें 5 सरकारी चिकित्सालय और 2 प्राइवेट चिकित्सालय पंजीकृत है, जिनमें अभी तक 218 मरीज का उपचार हो चुका है और 168 डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। इसके सापेक्ष हमारे जनपद में जो गोल्डन कार्ड बन रहे थे उसमें भी हमने 13,725 लोगों के गोल्डन कार्ड अभी निर्गत कर दिए गए हैं। आज राजभवन में सरकार द्वारा नियुक्त सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राम नाईक ने सुबेश कुमार सिंह, रचना पाल, सुभाष चंद्र सिंह, हर्षवर्धन साहू, अजय कुमार उप्रेती, किरण बाला चौधरी, चंद्रकांत पांडे, प्रमोद कुमार तिवारी, नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और राजीव कपूर को शपथ दिलाई। लगातार सूचना आयोग में मुकदमों की संख्या बढ़ रही थी। नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद इन मामलों में कमी आएगी। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जो राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया हुआ हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पैर धोकर सम्मानित किए गए स्वच्छता कर्मियों में चौबी और नरेश भी शामिल थे, जो बांदा के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित होने पर इनके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। वे इसके लिए प्रधानमंत्री को दिल से दुआएं व धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी जी ने हमें छोड़ नहीं, हाँ बाबू जो बहुत दिक्कत है हमें, ऐसे तो नहीं दिक्कत, हमें बहुत इतराज कर। मोदी जी ने अच्छा काम किया है, हमें बहुत साहब मोदी जी नहीं कहेंगे। हमारी भाभी को मोदी जी पैर धोरा बहुत सम्मानित किया है। समाज के लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छी बात है। गांव में बढ़िया माहौल चल रहा है कि कम से कम मोदी जी ने हमारे गांव को जो उजागर कर दिया, अच्छा लग रहा है क्योंकि मोदी जी ने हमको जोड़ लिया, अच्छी चीज है। हमको अच्छा लगता है सर, बड़ा भाई सम्मान मिला हमको, मेरे बेटे को। हम बहुत खुशहाल हैं सर, जो कि हम जात के बीमार हैं, हम लोगों को इज्जत नहीं करता, कोई बराबर बैठाता नहीं था। आइए अब चलते हैं कुंभ के महत्वपूर्ण समाचारों की ओर। आज कुंभ का 43वां दिन है, लेकिन कुंभ मेले के उत्सव में उत्साह और उमंग यथावत है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगातार हो रहा है, चाहे वे ग्रामीण हो या भारत के अन्य प्रांतों से आने वाले लोग या फिर विदेशी मेहमान। दुनिया भर से आए आगंतुकों के लिए देश और प्रदेश की संस्कृति के सभी रंग कुंभ के सांस्कृतिक मंचों पर दिखाई दे रहे हैं।
तीर्थराज प्रयाग की कुंभ नगरी में नमामि गंगे योजना के तहत केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान की ओर से उन्नत किस्म की मछलियों को गंगा के संगम में डाला गया। विभिन्न प्रजातियों की लगभग 15,000 मछलियों को खाकर उसके जल को निर्मल करेंगी, इसलिए गंगा नदी में डाला गया है। इस मौके पर संस्थान के निदेशक बसंत कुमार दास ने बताया कि बड़ी मछलियों की प्रजाति को उनके बच्चों को डाला गया है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार से मछलियों को डाला जा रहा है जिससे गंगा निर्मल और स्वच्छ हो सके। गंगा से पकड़ कर उसका प्रजनन किए और इसका बच्चे को हम लोग आज ये संगम में रिलीज किए। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना ने पाक अधिकृत कश्मीर के बालाकोट इलाके में की बड़ी कार्रवाई। इस कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े ठिकाने को किया गया नष्ट। इस हमले में काफी संख्या में जैश आतंकियों को मार गिराया गया। आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चुरू में रैली को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिलाया विश्वास कि देश सुरक्षित हाथों में है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। एटा में 354 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। हरदोई में रखी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज की नींव। और अयोध्या भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 8 हफ्ते के लिए टली। सभी पक्षकारों को 6 हफ्ते में अनुवादों को देखने का दिया समय। निगरानी मध्यस्थता के माध्यम से मामले के समाधान पर निर्णय लेगा सुप्रीम कोर्ट।